नमस्ते दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट के 6 दिसंबर 2023 की शिफ्ट 2 में पूछा गया एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। ये सवाल इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स यानी पर्यावरणीय प्रदूषकों से जुड़ा है, जो आपके पेपर 1 के लिए भी उतना ही जरूरी है। द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जिन्हें हम पॉप्स भी कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं: ए डायोक्सिन्स, बी पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स पीसीबीज, सी फॉर्मल्डिहाइड, डी ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक, ई फुरान्स। अब आपको सही कॉम्बिनेशन चुनना है। क्या वो ए सी और ई है या फिर ए बी डी और ई? सोचिए, इनमें से कौन से तत्व पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और फूड चेन को नुकसान पहुंचाते हैं? इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी ए बी डी और ई। आइए समझते हैं क्यों। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो मानवता को पॉप से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसमें डायोक्सिन, फ्यूरान और पीसीबीज जैसे रसायनों को डर्टी डजन में शामिल किया गया है। स्थायित्व यानी परसिस्टेंस, ये रसायन मिट्टी, पानी और हवा में दशकों तक बने रहते हैं क्योंकि ये रासायनिक या जैविक रूप से जल्दी नहीं टूटते। बायो अक्यूमुलेशन, ये प्रदूषक वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये जानवरों और इंसानों के शरीर में जमा होती जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यानी सी क्यों गलत है? फॉर्मल्डिहाइड एक वीओसी यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हालांकि ये हानिकारक है, लेकिन ये पर्यावरण में पॉप्स की तरह दशकों तक बना नहीं रहता, बल्कि सूरज की रोशनी और हवा के संपर्क में आने पर जल्दी टूट जाता है। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है: पीडीएफ-पी। पी फॉर पीसीबीज यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, डी फॉर डायोक्सिन्स डायोक्सिन, एफ फॉर फुरान्स, पी फॉर पेस्टिसाइड्स जैसे डीडीटी और ऑर्गेनोक्लोरीन। ये ग्रास हॉपर इफेक्ट के जरिए दुनिया भर में फैलती हैं और हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाती हैं। उम्मीद है कि इस विस्तृत व्याख्या से आपको पॉप्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को गहराई से समझने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट।